हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप परेशान क्यों है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आपकी परेशानी की वजह क्या है। अगर जो वजह यहाँ पर कार्ड से निकल के आ रही है वही आपकी परेशानी की वजह है, तो उन परेशानी में से आपको कैसे निकला जा सकता है, आपके लिए क्या ईश्वर का संदेश है जिसको आपको फॉलो करना है ताकि आप अपनी परेशानी से बाहर निकल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। जो भी परेशानी आपकी निकल के आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम गाइडेंस भी लेने वाले हैं। ठीक है, और एंजल की ओर से भी गाइडेंस लेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर एनर्जी आपकी है, परेशानी यहाँ पर जो भी निकल के आ रही है वो परेशानी आपकी है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम हमारे साथ यही हो रहा है। ठीक है, ताकि मुझे यहाँ पर पता चले कि हमारी जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट कर रही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, ऑल जेंडर वालों के लिए, ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी, चाहे वो 1 महीने के बाद आए, आज आए, मतलब ये जिस दिन बनाई जा रही है उस दिन आ रही है, या 1 महीने बाद आ रही है, 10 साल बाद आ रही, लेकिन उसी टाइम पे आपकी जो एनर्जी होगी उसके साथ वो रेजोनेट करेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई भी टाइम की मैं पाबंदी नहीं लगा रही। जब भी आपके सामने आएगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी या ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, तो समझ लेना है कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए, तो यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। ठीक है, और आपकी परेशानी हमें यहाँ पर सही सही तरीके से यूनिवर्स हमें बताए ताकि आपको एक रास्ता मिल जाए इन परेशानियों से बाहर निकलने का। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अभी क्या परेशानियां चल रही है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मुझे ये जानने में कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में अभी क्या परेशानियां चल रही है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। क्या परेशानियां चल रही है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर। द हैंगमैन, ठीक है, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है, एज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स, द स्टार, ठीक है, स्वॉर्ड, बहुत ज्यादा स्वॉर्ड की एनर्जी है। एज ऑफ स्वॉर्ड, यानी कि स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर परेशानी की वजह क्या है हम वजह भी देख लेते हैं। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अभी स्टक क्यों है, किस चीज में स्टक है, मेरे व्यूअर्स जो हैं वो किस चीज में स्टक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो क्यों स्टक है अभी। ठीक है भाई, 5 सूट, 5 सूट को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, मुझे रीजन बताइए। ये जो सारी परेशानियां हैं उसका रीजन बताइए यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। 5 सूट को क्लैरिफाई करिए। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा अब ठीक से। यस, रेडी। 4 ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 4 ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर, 9 ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर, 5 ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है, पेज ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर, पेज ऑफ वंड्स, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। पेज ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर,
स्ट्रेंथ। एज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? एज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स में सेल्फ करिए, नाइट ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर? टेन ऑफ कप्स, ठीक है। दिस स्टार क्यों है यहाँ पर? दिस स्टार क्यों है यहाँ पर? ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्यों है? प्लीज सेल्फ करिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर? ठीक है, चलो। व्हील ऑफ फॉर्चून, एज ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए यहाँ पर देखिए, जो भी सारे कार्ड्स है मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ। देखो, एक तो है आप ना स्टक है अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब स्टक क्यों हो सकता है? मोस्टली लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, ठीक है। किसी की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन ऐसी है जहां पर आप स्टक हो चुके हैं, ठीक है। आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। अपने आप को अपने मौन बना लिया है, ठीक है। शांत, मतलब एक होता है ना कि भाई बस चुप हो जाना ही सही है, ठीक है। बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो अब वहां पर चुप हो जा रहे हैं, चाहे वो जॉब प्लेस पे हो, फाइनेंशियल लॉसेस जा रहा है, कुछ भी है, ठीक है ना, तो चुप हो जाते। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि किसी की नजर लगी हुई है, कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक जैसी भी चीजें की गई है थर्ड पार्टी की ओर से, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अगर थर्ड सिचुएशन है तो आप ना उसी सिचुएशन में स्टक है, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है अभी, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर मैं बताऊं तो बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है। हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ वंड्स का कार्ड है जो कि मैरिज का कार्ड है, और यहाँ पर फाइव ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है जो कि धोखे को रिप्रेजेंट कर रहा है। धोखा दिया गया है या फिर छल किया गया है, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ है कि सामने वाला पर्सन जीता है और आप हारे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर किसी की शादी होने वाली थी तो यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस भी बन रहे हैं कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जिसके चलते आप परेशानी में है, आपके साथ मतलब आपको फील हो रहा है कि आपके साथ धोखा किया जा रहा है, ठीक है। तो शादी रुक गई है या रिलेशनशिप में स्टकनेस आ गई है, रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट की सिचुएशन भी यहाँ पर बनी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो जीती है और आप और आपका जो भी रिलेशनशिप है वो हारा हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से आप परेशान हो थोड़े से कि भाई हाँ कि उसने मेरे साथ चीट किया है, ठीक है। जो भी है पर्सन, उसने आपके साथ चीट किया है, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। चीट की एनर्जी बहुत ज्यादा मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि दो रास्ते हैं और दो रास्तों में से आप किसी रास्ते को चुन नहीं पा रहे, ठीक है। आपको यहाँ पर सक्सेस चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में या फिर कुछ भी चीजें हैं, ठीक है, फाइनेंशियल वे में है या किसी भी तरीके से, तो आपको यहाँ पर ना स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी का मतलब स्थिरता चाहिए। ऐसी नहीं कि भाई चलो आज हमें इनकम हुई, कल हमें लॉस हो जाए, ठीक है, फिर परसों दोबारा से थोड़ा सा बैलेंस बन जाए, फिर दोबारा से लॉस हो जाए। अगर रिलेशनशिप की बात करो तो भाई चलो अभी मतलब कि रिलेशनशिप है, फिर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में चला गया या लड़ाई झगड़े हो गए तो बोलना बंद कर दिया, और फिर दोबारा से वापिस प्यार जो है ना वो उभर उभर के आ रहा है, फिर वापिस टूट जा रहा है। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं चाहते हो, आप ना स्टेबिलिटी चाहते हो, और यहाँ पर दो रास्ते आपके सामने, ठीक है। आप दो चीजों में फंसे हुए, आप दो चीजें ये भी देखो, रिलेशनशिप में है तो हो सकता है आपका पार्टनर आप ही आपका पार्टनर दो चीजों में फंसा हुआ, उलझा हुआ है, ठीक है।
किसको चुनूं? अगर आप फंसे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये मतलब सोच नहीं पा रहे कि अपनी फैमिली की सुने या फिर अपने पार्टनर की सुने, ठीक है? उन दोनों के बीच में आप पिस रहे हो। अगर आपका पार्टनर जो है ना वो उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज है कि किसको चुनूं, ठीक है ना? थर्ड पार्टी को चुने या आपको चुने, फैमिली को चुने या आपको चुने, ठीक है? तो आप यहाँ पर स्टेबिलिटी चाहते हो और वो सामने वाला पर्सन है ना वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, वो दो चीजों में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, तो जिसके चलते आप थोड़े से परेशान मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसी कंडीशन में भी दिखाई दे रहे हो जो अपनी मतलब जॉब करियर में हो सकता है कि आप ना सक्सेस चाहते हैं, तो वहां पर आपको सक्सेस नहीं मिला, आप कंफ्यूज हो क्या करे क्या ना करे, कैसे मुश्किल आए, ठीक है ना? ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है जिसके चलते आप अभी परेशान हो। चीटिंग तो हुई है भाई, कहीं पर भी, जॉब प्लेस पे भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है? आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके जॉब प्लेस पे हो, चाहे अपने फाइनेंशियल अगर कुछ भी मतलब के इन्वेस्ट किया था, तो वहां पर आपने एफर्ट डाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपके साथ चीट किया गया है, चीटिंग की गई है, धोखा दिया गया आपको, ठीक है? और आपको हराने की कोशिश की गई है यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आगे भी 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड था, तो यहाँ पर आप इसी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीजों को फेस कर रहे हो, ठीक है? अभी कि मैंने इतना सब कुछ किया फिर भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, है ना? तो ये वाली सिचुएशन आप सोच सोच के मतलब कि ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि ना आपने मतलब आप अभी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? हो सकता है कि आप हिम्मत जुटाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर आपको हिम्मत नहीं मिल रही है, ठीक है ना? आप थोड़ी देर के लिए अगर आप ना बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, एनर्जी आपको बहुत ज्यादा अच्छी फील होती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो गई है, ठीक है? अचानक से आपको खुद को पता नहीं चलता है कि अचानक से यार क्या हुआ, सुबह तो मैं बहुत ही खुश था या बहुत ही खुश थी, अचानक से मुझ में ऐसा क्या हो गया? आपको खुद को भी नहीं पता है कि आप क्यों परेशान है अंदर से, ठीक है ना? अचानक से आपकी मतलब अंदर से आपको ना एक अच्छी सी वाइब्स नहीं आ रही, कभी वाइब्स अच्छी आ रही, कभी वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, आपको खुद को भी नहीं पता है क्यों नहीं आ रही, ठीक है? आप स्ट्रेंथ बटोरने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे कहीं से भी हिम्मत मिल जाए, ठीक है? हो सकता है कि अभी आपकी करंट की एनर्जी, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तब भी आपकी एनर्जी ऐसी हो कि आपको ना अंदर से मतलब ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लो फील हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बोलता है तो भी अच्छा नहीं लगता है, अकेले अकेले बैठना अच्छा लगता है, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि रोने का भी मन कर जाए, ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसी, और भगवान से मतलब प्रे कर रहे हो कि मुझे कुछ स्ट्रेंथ दे दो, ठीक है? मुझे ठीक कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? ये अचानक से आपको ऐसा क्यों फील होने लगा है वो भी आपको नहीं पता है। कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल लॉस हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? हो सकता है कि आप लोग फाइनेंशियल कंडीशन जो है बहुत ही वीक चल रही है, या फिर आपका अगर बिजनेस है कि कुछ भी है तो वहां पर ना मतलब अच्छे से धंधा चल नहीं रहा है, ठीक है? जितना पहले ग्रो हुआ करता था, ग्रोथ होती थी, वैसी ग्रोथ अभी आपकी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? तो थोड़ा सा स्टकनेस आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और आप चाहते हो कि ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना? मतलब वो ना बोलते ना इंक्रीज हो जाए, आपकी जो भी सैलरी है, जो भी फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है? तो आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि भाई नई बिगनिंग हो जाए, नए से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए, जो ये तूफान आया वो थम जाए, तो इस तूफान की वजह से आप ना परेशान हो, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये कंडीशन भी कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल जो है वो मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है? कुछ लोगों के केसेस में कुछ लोगों के केसेस में ये भी हाँ, फाइनेंशियल आपको ना आगे तो बढ़ना है, आप चाहते हो कि मैं दोबारा से इन्वेस्टमेंट करूँ, आगे बढ़ूँ, है ना? पैसे कमाऊँ, लेकिन कुछ ना आप भी ऐसे मतलब ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मतलब के फंसे हुए हैं, ठीक है? हो सकता है किसी का कंट्रोल आपके ऊपर हो जाए, मुझे यहाँ पर मोस्टली जो दिखाई दे रहा है ना, मोस्टली जो सिचुएशन है वो फाइनेंशियल कंडीशन वालों की बहुत ही दिखाई दे रही है, मतलब कि पैसों से रिलेटेड आपकी बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही है, मतलब
एक बोलते हैं ना कि मंदी में चलना मीन्स जितनी इनकम आपको ना मतलब आप चाहते हो ना इतनी इनकम नहीं हो रही है, ठीक है। अगर इनकम भी हो रही है ना तो वो मतलब पैसे भी उतने जा रहे हैं, उससे ज्यादा जा रहे हैं, ठीक है। आते भी है और जाते हैं उससे ज्यादा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर कंडीशन दिख रही और इसी वजह से आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, मुझे मेंटल हेल्थ आपकी ठीक नहीं लग रही, ठीक है। फिजिकल हेल्थ तो ठीक है लेकिन मेंटल हेल्थ मुझे यहाँ पर ठीक नहीं लग रही है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि आप ना आपकी फैमिली में हो सकता है कि बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, ठीक है। आप फैमिली में हैप्पी नहीं रह पा रहे हो, अपने आप को अकेला कर दिया है, स्टक कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी मुझे थोड़ी सी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहते हो कि हैप्पी सारे फैमिली में सारे लोग हैप्पी रहे, सारे लोग मिलकर एंजॉय करें, लेकिन वो एंजॉयमेंट वाली जो अंदर से फीलिंग्स आनी चाहिए ना वो आपकी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही। तो उसी वजह से आप ना थोड़े से परेशान हो, ठीक है। फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि आप परेशान हो, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है या फिर फैमिली आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रही है, तो वो भी यहाँ पर सिचुएशन बन रही है। आप कुछ विश मांग रहे हैं लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं कि आप अपने गोल तक पहुंचो लेकिन आपको रास्ता ना बहुत रिस्की लग रहा है, ठीक है। आप किसी से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिचुएशन ना आपके फेवर में नहीं हो रही है, ठीक है। मूल रूप से आपको ना रिस्की सब कुछ लग रहा है। हो सकता है कि यूनिवर्स आपको कुछ साइन भी देते हो लेकिन आप उन साइन की ओर ध्यान भी ना देते हो सकता है कि कुछ लोग आपको एडवाइस भी अच्छी देते होंगे जो आपका भला चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनकी भी नहीं सुन रहे हो, अपनी ही धुन में जा रहे हो, ठीक है। मतलब आपका ना एक बस अब यूनिवर्स पे भरोसा है आपका, ऐसा नहीं कि यूनिवर्स पे भरोसा नहीं, बस सब कुछ सरेंडर कर रहे हो कि भाई भगवान जो परिस्थिति है ना उससे मुझे बाहर निकालो। आपको ना उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, जो विश आप चाहते हो ना, जो चाहते हो वो हो जाए, बस एक बार हो जाए, है ना। तो वो वाली यहाँ पर मुझे सिचुएशन दिखाई दे रही है। उसी वजह से भी आप बहुत ज्यादा परेशान हो कि आप जो मांग रहे हैं ना वो मिल नहीं रहा। कभी कभी होता है ना कि हम एक बार में मांगते हैं, यूनिवर्स हमें तुरंत दे देता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत बार मांगने पर भी हमें वो चीजें नहीं मिलती है, तो हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में आ जाते हैं, है ना, स्ट्रेस फील करते हैं। तो वैसे ही मुझे अभी आपकी परेशानी की वजह ये दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी है कि कर्मा भी चल रहा है, ठीक है। आपका कर्मा चल रहा है, इस समय आपका ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इसी वजह से आप थोड़े से बहुत ज्यादा, मतलब थोड़े से तो नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा परेशान हो, ठीक है। मेंटली हेल्थ आपकी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाया, कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि स्पाइनल कोड का जो हिस्सा है ना वहां पर आपको दर्द हो, मतलब पूरा जो कमर का, पीठ का जो हिस्सा है ना वहां पर आपको दर्द की प्रॉब्लम्स भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केसेस में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि लेग में भी इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई कर्मा तो रोल प्ले कर रहा है, आपको आपकी जो परेशानी है ना उसकी वजह कर्मा भी है, ठीक है। और साथ ही साथ कर्मा के साथ साथ कुछ लोगों के केसेस में ब्लैक मैजिक जैसा भी हुआ है, कुछ लोगों के केसेस में एविल आई भी मुझे यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही, कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी ऐसी है या थर्ड सिचुएशन है जिन्होंने सारी कुछ प्रॉब्लम्स जो है ना आपकी लाइफ में क्रिएट करके रख दी है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी मुझे परेशानी की वजह आपकी दिख रही है। और बॉटम ऑफ डेक से देख रहे हो एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है और यहाँ पर है आपका पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप ना, आपको लगता है कि मैंने इन्वेस्ट किया था लेकिन उसकी जो मतलब इन्वेस्ट करने के बाद आपको जो मिला है ना उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है। आपने जो भी आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था और आपको 7 रुपए मिल रहा है, लेकिन आप ना अंदर से सुकून वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी लॉस हुआ है, लेकिन आप जो चाहते थे ना वैसा नहीं हुआ है और आप चाहते कि अब नए सिरे से सब कुछ अच्छे से हो जाए, है ना, न्यू बिगनिंग हो जाए, नई शुरुआत हो जाए, लाइफ थोड़ी सी
अच्छी बन जाए, है ना, स्मूथली चलने लगे, तो चाहे वो किसी भी फैक्टर में हो, है ना। और देखो रातों की रातों आप नींद भी आपको नहीं आ रही है, आप ना रात को हो सकता है कुछ लोगों के केस में तो और रात को अचानक से उठ जाते हो और फिर जल्दी नींद भी नहीं आती है, बहुत लेट नाइट तक आप सोचते रहते हो, या फिर मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया को मतलब मोबाइल में मतलब इंस्टाग्राम या कुछ भी, है ना, मतलब वो देखते रहते हो रील्स वगैरह, ताकि आपको ना आपकी जो परेशानी जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है ना आधी रात को भी, वो आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोगों के केस में ड्रीम भी ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको डरा रहे हैं, ठीक है, डरा रहे हैं मतलब आपको अंदर से आपका सुकून छीन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जजमेंट आ रहा है, तो जजमेंट का कार्ड क्या कह रहा है भाई, आपके साथ कर्मा जो है ना वो कर्मा आपको मिल रहा है, ठीक है। आपने कोई ऐसा कर्मा किया है जिसकी वजह से ये कर्मा आपके साथ हो रहा है। यूनिवर्स जो है ना वो आपके साथ कर्मा मतलब कि आपको कर्मा भुगतने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्स ने। तो यहाँ पर ये भी है, आप एक्शन चाहते हो, लेकिन और मोस्टली कुछ लोगों के केसेस में है कि न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग मतलब रिश्ते में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, कुछ लोग है वो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी स्ट्रांग बने, अच्छी बने, वो भी चाहते हैं, ठीक है। लेकिन चीजें हो नहीं रही, अब नहीं हो रही उसका रीजन मैंने आपको बताया, नहीं हो रही ना उसका रीजन है कर्मा आपका, ठीक है ना। तो कर्मा यहाँ पर आप भुगत रहे हो, तो कर्मा की वजह से ही सारी परेशानी है। अगर आप इनमें से कोई भी परेशानी से गुजर रहे हैं ना, तो ये रीडिंग जो है वो आगे भी आपके लिए है, इसमें जो भी गाइडेंस निकलेगा उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अब आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। अगर आपको देखना है कि अपनी कंडीशन किस तरीके से, आपका हाल कैसा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बताई है, जिसके चलते आपको पता चले कि भाई हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपको इंट्यूशन है, अगर ब्लैक मैजिक और एवी लाइट जैसा जो चीजें निकली है ना यहाँ पर, तो उसके लिए आपको ये भी मतलब कि आपको थोड़ा सा भी इंट्यूशन है कि हाँ ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। देखो जब भी ब्लैक मैजिक या एवी लाइट जैसा होता है ना, तो हमें अंदर से पहले तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। कोई अगर हमें कुछ हमारे साथ बातचीत भी करता है तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें रोने का मन करता है, हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम ऐसे अंदर से क्यों ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैक मैजिक वगैरह का यहाँ पर आपको इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा। घर में कलेश मच जाता है, ठीक है। आपको मतलब आपका इंटेंशन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि घर में कलेश हो, लेकिन ऐसी बातें हो जाती है अचानक से जहां पर लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, आपको भी परेशानी हो जाती है कि यार ये हो क्या गया, मैंने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था, छोटी सी बात है उसका बतंगड़ बनाया जा रहा है, ठीक है। घर में सारे लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ठीक है। माहौल जो है ना वो एक पॉजिटिव वे में नहीं रहता है पूरे घर का। तो समझ जाना है कि आपके घर के ऊपर क्या किया गया है ब्लैक मैजिक। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होगा ना, तो आपके सभी के साथ ना रिलेशनशिप भी खराब होते जाएंगे, ठीक है। आप ना किसी से मतलब ऐसे इंटेंशन से बात नहीं करते, लेकिन फिर भी अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है कि जहाँ पर रिलेशनशिप खराब हो जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन अचानक से आपकी लॉस में चली जाती है। तो आपको समझ जाना है जो सारी चीजें आपके आसपास नेगेटिविटी फैलाई जा रही है ना, वो है ब्लैक मैजिक का जादू, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। चलिए अब मैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की ओर से गाइडेंस ले लेती हूँ। ईश्वर की ओर से क्या संदेश है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनकी जो भी परेशानियां जो निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनके लिए क्या संदेश है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी ओर से प्लीज हेल्प करिए, संदेश बताइए यूनिवर्स, हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स को, रास्ता दिखाइए। भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज रास्ता दिखाइए मेरे व्यूअर्स को। द मून का कार्ड है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं और भी कार्ड ले लूंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स,
बॉटम डेक से एज ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है, एज ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में ही रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। देखो सारे कार्ड्स को पहले क्लेरिफाई करती हूँ, ठीक है। दी मून का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। दी मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ओके। एज ऑफ सोर्ड, देखो नई शुरुआत होगी, ठीक है, नई शुरुआत डेफिनेटली होगी आपकी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट जरूर होगी, लेकिन आपको ना इस एनर्जी से बाहर आना है। यानी कि ये जो आप ना बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला कर रहे हो, ठीक है, और जिस तरीके से आपने अपने आप को अकेला किया ना, तो उन चीजों से आपको अपने आप को बाहर निकालना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर 1 वीक भी हो सकता है, 1 वीक में भी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल सकता है। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि 9 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है, 9 दिन भी यहाँ पर हो सकते हैं, या फिर 9 मंथ्स भी लग जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर दिक्कतें चल रही है तो 9 मंथ्स भी यहाँ पर लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको या फिर 9 हफ्ते भी आप ले सकते हो, ठीक है, 9 हफ्ते भी यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको ना ऐसी कंडीशन में से बाहर निकलना है, ठीक है। अपने आप को अकेला मत करिए, ठीक है, अपने आप को बाहर लाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो होगी डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सॉर्ट आउट जरूर होगी। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, ठीक है। देखो फैमिली का प्रॉब्लम है ना, जिन लोगों को फैमिली का जिन लोगों को प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई आपकी कर्मा है ना, वो आपकी कंप्लीट होने वाले, ठीक है। आपके कर्मा क्या होने वाले, कंप्लीट होने वाले। अगर फैमिली में दिक्कतें चल रही है ना, तो यूनिवर्स कह रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है ना। जो भी है वो आपको कर्मा के हिसाब से मिल रहा है। फैमिली की बात है या रिलेशनशिप पे कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, तो यूनिवर्स कह रहा है कि मैं खुद इसका मतलब फैसला कर रहा हूँ, मैं खुद इसका न्याय करने बैठा हूँ। तो यहाँ पर कर्मा है ना, उसको भुगतना पड़ेगा और बहुत जल्द ये जो है ना कर्मा आपका खत्म भी होने वाला है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 4 ऑफ कप्स की है यहाँ पर, टेम्परेंस का कार्ड है। देखो 4 ऑफ कप्स, अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं भाई बैलेंस बना रहा है यूनिवर्स, ठीक है ना। आपकी लाइफ के अंदर हो सकता है कि आप एक ही तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, ठीक है, बाकी सारी जगह पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई आपको ना बैलेंस बनाया जा रहा है, मतलब आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। अगर रिलेशनशिप वाइज भी अगर कोई इश्यूज चल रहा है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई आप अकेले ही देते जा रहे थे, सामने वाला तो आपकी मतलब आपके एफर्ट की कदर भी नहीं करा था ना। तो इसी वजह से यहाँ पर बैलेंस की सिचुएशन में आपको लाया जा रहा है, ठीक है। आपके लिए अच्छा ही किया जा रहा है कि आपको ना एकदम से ये कंफ्यूजन वाली जो दुनिया है ना, वहीं से आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी है कि बैलेंस बनाया जा रहा है, कंफ्यूजन से आपको दूर किया जा रहा है, ठीक है। आपको अंदर से शांति महसूस कराई जाएगी, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखने की जरूरत, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है तो धैर्य को बताता है। तो धैर्य बनाए रखना, यूनिवर्स आपके साथ ही है। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो यूनिवर्स की मर्जी से ही हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर। क्वीन ऑफ कप्स की है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। क्वीन ऑफ कप्स की है यहाँ पर, देखो क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है आपका हर्मिट, है ना। तो यहाँ पर आपको ना मतलब कि एक आपको जो स्टकनेस दी गई है ना, वो आपको अपना एनालिसिस करने के लिए दी गई है कि भाई आपकी लाइफ में जो कुछ भी अभी घट रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो उस पे आप फोकस करिए, एनालिसिस करिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना, क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है। एक पूरा एनालिसिस आपको करने की यहाँ पर जरूरत है। यूनिवर्स कह रहा है कि अपने आप में झांको, अपने आप को समझो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, धैर्य बनाए रखो। जो सिचुएशन हुई है, क्यों हुई है, ठीक है, इसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए था और आपको क्या करना चाहिए था, इन चीजों को आपको ध्यान में लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है, हर्मिट का कार्ड होता है ना, वो अपने आप में झांकने के लिए बोलता है कि भाई अपने अंदर देखो, ठीक है, अपने अंदर आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्यों आपको ये कर्मा मिल रहा है, ठीक है। तो अपने आप में झांकिए कि आपने क्या गलत किया है किसी के साथ, या फिर आपके मतलब कि
ये होता है ना कि हमें पता नहीं चलता है कि हम सामने वाले के लिए बस एफर्ट डाले जा रहे हैं, सामने वाले को कोई भी कदर नहीं है। तो वहाँ पर यूनिवर्स आपको साइन दे रहे थे कि बेटा रुक जा, है ना? वो जब तक आपको कुछ आप जो भी दे रहे हैं ना उसके बदले में वो थोड़ा-सा भी नहीं दे रहा है ना, तो रुक जाओ बेटा। लेकिन हम तो रुकने वाले नहीं है ना, हमें तो बस वही इंसान दिखाई देते हैं, वही पैसे दिखाई देते हैं, वही जॉब दिखाई देती है। तो हमें और कुछ नहीं दिखाई देता, तो यूनिवर्स हमें क्या करेंगे, धक्का ही देंगे ना, हमारी लाइफ में टावर मूवमेंट ही देंगे ना, ताकि हमें समझ में आए उनका असली चेहरा, है ना? यानी कि जॉब प्लेस पे हो तो उसका भी असली चेहरा आपके सामने आए, फाइनेंशियल वे में आप कुछ गलत कह रहे हैं तो वो भी आपके सामने आए कि भाई आपने क्या किया, है ना? तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने आप में झांको, ठीक है? 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? आपको ना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी आने की यहाँ पर जरूरत है, ठीक है? लो कॉन्फिडेंस में आप, तो वो लो कॉन्फिडेंस के लो कॉन्फिडेंस में से आपको स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में भी आना है, ठीक है? सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी आइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि सॉरी, 5 पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है। देखो, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुए हैं, ठीक है? और यहाँ पर लॉस हुआ है, ठीक है? यहाँ पर आपकी कदर नहीं की गई, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाले, ऐसा नहीं कि आपने एफर्ट नहीं डाले, यहाँ पर यही कहा जा रहा है सॉरी, यहाँ पर एफर्ट बहुत ज्यादा डाले गए, लेकिन आपने जस्ट आपने ना एफर्ट बहुत ज्यादा डाले, लेकिन सामने वाले ने ना उसकी कदर नहीं की है, ठीक है? वो ना आपको इग्नोर करते चला गया, या कोई भी सिचुएशन बनी तो वहां पर आपने भी किसी को इग्नोर किया। जैसे कि फाइनेंशियल वे में अगर आपको यहाँ पर से भी फायदा हो रहा था तो वहां पर भी आप रुके नहीं, बस मुझे ये नहीं 2 के 4 हुए, 4 के 8 चाहिए, आपको 8 के 16 चाहिए, ठीक है? 16 के आपको 32 चाहिए, लेकिन आप रुकते नहीं रहे थे, ठीक है ना? तो यहाँ पर यही है कि आपने एफर्ट डाले, लेकिन आपको जिस तरीके से एफर्ट डालने थे वैसे अपने नहीं डाले, ठीक है ना? लड़ाई झगड़े हुए काफी सारे, ठीक है? धोखेबाजी हुई, आपकी जो भी सोच है वो दूसरों के साथ नहीं मैच हुई, ठीक है? और यहाँ पर इसी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हुआ, है ना? तो आपको यहाँ पर भी यूनिवर्स यही कहा है कि पास्ट में देखो क्या हुआ था, ठीक है? किसने इग्नोर किया, क्यों किया, ये तूफान आया तो तब तूफान आए तब आपके साथ कौन खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, ठीक है? पास्ट में झांकने की कोशिश करो, ठीक है? और लड़ाई झगड़े जो है ना वो आपको बहुत कम करने, ठीक है? अपने माइंड को बहुत ही शांत करने की जरूरत है, एकदम पीसफुल माइंड में रहने की आपको जरूरत है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? प्लीज हेल्प करिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करिए। देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है लवर्स का कार्ड। तो यूनिवर्स कह रहा है भाई देखो, अगर आपका रिलेशनशिप वाइज भी अगर कोई इश्यूज था ना, मैं इस कार्ड को मतलब छिपाती हूँ क्योंकि मतलब कि वैसे कार्ड है ना, तो कभी कभी यूट्यूब पे वो आ जाता है। तो यहाँ पर देखो कि ये लवर्स का कार्ड है ना, लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल मतलब कि कैरिंग नेचर वाले थे आप, है ना? तो यहाँ पर आपको ये भी अगर रिलेशनशिप वाइज अगर आपकी मतलब प्रॉब्लम चल रही है ना, तो यहाँ पर आपको केयर मिलेगी, ठीक है? आपका प्यार जो है ना वो आपको वापस मिलेगा। और अगर फाइनेंशियल वे में अगर आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको पार्टनर जो है ना, अगर वो पार्टनर से आपको लॉस हुआ है ना बिजनेस में वगैरह में, तो पार्टनर चेंज करो, ठीक है? और डिफरेंट जेंडर के पार्टनर को आप अपने पास रखो ताकि आपको ना आपकी ग्रोथ हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी है, अगर आप मेल है तो फीमेल पार्टनर को अपने साथ बिजनेस में रखो, ठीक है? और अगर आप फीमेल है तो मेल पार्टनर को आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करो, ठीक है? क्योंकि फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, तो फेमिनाइन एनर्जी को हम ये कहते हैं कि वो दिल से बहुत ज्यादा सोचती है, और जो मस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, जो कि मेल होते हैं, वो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं,
होते हैं, है ना। तो दिल दिमाग का बैलेंस यहाँ पर बना रहा है इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपको लो कॉन्फिडेंस से हायर कॉन्फिडेंस में आना है, ठीक है। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर रिलेशनशिप वाइज है ना तो फिर तो आपको आपका पार्टनर भी मिलेगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एम्परर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। एम्परर का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यस देखो, अगर ना आप ना देखो, अगर आपके साथ कुछ भी चीट हुआ था, ठीक है, चीट हुआ था तो नई बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। प्रैक्टिकल माइंड से सोचोगे तो प्रैक्टिकल होना है, इमोशनली नहीं होना है, चीजों को समझना है। एम्परर यानी कि राजा, राजा कैसा होता है, पूरा एनालिसिस करता है ना, यही तो आगे भी निकल के आया कि पूरा एनालिसिस करो। हर्मिट का कार्ड क्या बता रहा था, एनालिसिस तो बता रहा था, अपनी लाइफ का एनालिसिस करो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना, क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत नहीं थी, क्या करने की जरूरत थी, ये सारी चीजों का, इन सारे सवालों का जवाब लो और फिर आगे बढ़ो। और ये जो पास्ट में चीटिंग हुई थी ना, तो उसमें आपको न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। जो भी लॉस हुआ है वो लॉस में ग्रोथ होगा, ठीक है। आपकी सेलिब्रेशन आ रहा है, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सेलिब्रेशन आएगा। इन्वेस्टमेंट किया है ना तो मतलब 7 गुना होके आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कह रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। पेज ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करिए। ओके, पेज ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किसी की गाइडेंस लेके आप सोशल मीडिया का मतलब कि सोशल मीडिया पे बिजनेस कर सकते हो। अगर बिजनेस की बात है, पेंटिकल्स की बात यहाँ पर हो रही है तो, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी है, अगर यहाँ पर मुझे ज्यादातर केसेस ऐसे लगे हैं जो अगर रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया थ्रू आप मिले हैं, ठीक है। वर्क से रिलेटेड आप एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हो, वैसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज्यादातर केस में ऐसा ही कि वर्क के रिलेटेड या वर्क प्लेस पे मिले हुए हो, या फिर अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी आप अगर कनेक्टेड हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि आपके बीच में जियोग्राफिकल दूरियां बहुत ज्यादा है, यानी कि आप किसी और सिटी में रह रहे हैं, आपका पार्टनर किसी और सिटी में रह रहा है, आप अगर किसी और स्टेट में रह रहे हैं, आपका पार्टनर किसी और स्टेट में रह रहा है, आप अगर इंडिया में रह रहे हैं तो आपका पार्टनर जो है वो दूसरे कंट्री में रह रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी है और आप वैसी सिचुएशन में मिले हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल दूरी है आप दोनों के बीच में और आप इंटरनेट के माध्यम से अगर मिले हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी की सलाह लेने की आपको जरूरत है, ठीक है, किसी के गाइडेंस लेने की जरूरत है। गाइडेंस भी ऐसे लोगों से लेनी है जो कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है। ऐसे लोगों से मत लीजिए कि जो आपसे कम एक्सपीरियंस वाले लोग हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं पता है, कि जो भी इमेच्योर पर्सन होते हैं, जो बहुत ही मतलब कि ऐसे होते ना कि भाई उसके अंदर मैच्योरिटी पूरी तरीके से नहीं आई होती। अगर आप एक बात सोचो कि एक मैरिड पर्सन है और एक अनमैरिड पर्सन है, तो अनमैरिड पर्सन से मैरिड पर्सन के अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो वैसे अगर आप मैरिड है, ठीक है ना, तो अगर आप अनमैरिड भी है, लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम है ना, तो आप मैरिड पर्सन, अगर आपके सामने दो लोग हैं कि एक अनमैरिड है एक मैरिड है, तो मैरिड पर्सन से ज्यादा मतलब सलाह लीजिए। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर कहने का यही है कि जो इस बारे में आपको सही गाइडेंस दे सकता है, जिसके पास एक्सपर्टाइज है, जो जो एक्सपर्ट है इन बातों के लिए, ठीक है, जहां से आपको पता चलता है कि हाँ ये मुझे सही वे में रास्ता दिखा सकता है, वैसे इंसान से आपको क्या करना है, सलाह लेनी है, ठीक है, गाइडेंस लेनी। चाहे फिर वो किसी भी गाइडेंस की बात हो, फाइनेंशियल गाइडेंस लेना है, जो अब करियर वाइज गाइडेंस लेना है, या फिर आपको रिलेशनशिप वाइज गाइडेंस लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है, ये ईश्वर की ओर से संदेश है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है ये यहाँ पर यूनिवर्स, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए।
देखो एम्पर हाँ, एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आए हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों की जो है ना, मतलब कि अभी मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप वाइज देखो ना, तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, ठीक है, और अब आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के केसेस में, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि प्रेगनेंसी की अगर चिंता अगर आपको सता रही है ना, तो यूनिवर्स कह रहा है कि भाई तुम्हारा वो टाइम आ गया है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। द एम्प्रेस को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपको ना अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप फैमिली के, मान लो कि आपकी फैमिली आपके फेवर में नहीं थी, आपकी फैमिली आपके खिलाफ थी, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है, मतलब यूनिवर्स की ओर से आपको बताया जा रहा है कि भाई फैमिली भी आपको मतलब कि सपोर्ट करेगी, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी ने अगर बिजनेस की बात है ना, तो बिजनेस में अगर फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो बिजनेस में भी आपको फैमिली सपोर्ट करती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। अगर फैमिली बिजनेस है और उसमें लॉस हुआ था, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि अगर मान लो कि आप फैमिली और अपनी रिलेशनशिप पे अगर मैं बात करूँ, तो अपनी फैमिली और अपने पार्टनर के बीच में अगर आप कंफ्यूज थे, या फिर आपका पार्टनर इस तरीके से कंफ्यूज था ना, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मतलब कि उनको ना एक क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। उनको वो ना अपनी फैमिली से ज्यादा मतलब आपको बहुत ज्यादा मतलब एक अच्छी एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। ये भी मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है देखो तुम्हारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन तुम्हें ना इस किंग की एनर्जी में आना है, ठीक है। अपने आप को शांत करो, अपनी एनर्जी को बढ़ाओ, और यहाँ पर आपको ना अपनी एनर्जी को बढ़ा के आपको क्या करना है, आपको जो दिया जा रहा है ना, नया जो भी है, पास्ट वाला भी सॉरी, पास्ट वाला भी मिल सकता है, कुछ नया भी मिल सकता है, लेकिन आपको ना उस पर फोकस करना है, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, चलिए। ओके, तो यहाँ पर आपको ना एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आने की जरूरत है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि भाई तुम स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आओ, ठीक है, और तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है ना, उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको दी जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी। रिलेशनशिप में अगर है ना, तो यहाँ पर मोस्टली मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में सोलमेट का कनेक्शन भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप लोग हो सकते हो, ठीक है। तो जब भी सोलमेट कनेक्शन होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ना, तो वहां पर वो रास्ता आसान नहीं होता है। बहुत सारे कार्मिक लोग हमारी लाइफ में आते हैं और हमें वो कर्मा कंप्लीट करने होते हैं, जिसके चलते हमारा और हमारे पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती रहती है। आपको एहसास होता है कि जब आपका सोलमेट कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो ना, तो आपके पार्टनर को अगर थोड़ा सा भी मतलब कि ऐसा लो फील होगा ना, तो आपको भी अचानक से सडनली लो फील होने लगेगा। अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा भी बीमार हो जाएगा ना, तो आपको भी थोड़ा सा मतलब कि बीमारी जैसा, या फिर आपको थोड़ा सा लो फील होने, आपको खुद को नहीं पता होगा ये बेचैनी कहाँ से आ गई अचानक से। अभी तो मैं सबके साथ मतलब कि बहुत ही खुश थी, एनर्जी में थी, बहुत ही अच्छी एनर्जी में, अचानक से मुझे क्या होने लगा, ठीक है। तो अगर ऐसी वाइब्स मिलती है ना रिलेशनशिप में, तो समझ जाना है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो सोलमेट का कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम जर्नी का कनेक्शन है, ठीक है। तो वहां पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हुए भी आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका जो भी पार्टनर है ना, जिसके आप उम्मीद कर रहे हो कि वो वापस आएगा, तो जरूर आएगा वापस, ठीक है। आपको यूनिवर्स भेजेंगे उसको आपकी लाइफ के अंदर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
एज ऑफ पेंटिकल से बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ही जल्दी ही आपके साथ आपकी लाइफ में ग्रोथ होने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। जस्ट वेट। ओके, तो आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है, और डेफिनेटली होगी, बहुत जल्द होने वाली है, ठीक है। तो परेशानी है, लेकिन परेशानी जो है ना बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है, बहुत ही जल्दी ही आपकी ये परेशानियां जो है ना वो कम होने वाली है, ठीक है। तो एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, जो भी गाइडेंस दिया गया है उस गाइडेंस को जरूर फॉलो करिए, मेडिटेशन जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन का भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मेडिटेशन करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। यूनिवर्स से प्रे करिए, सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को कि भगवान ये जो परिस्थिति है ना वो आपके हवाले कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बस अब तू ही इसके मतलब कि करता है, तू ही इसके धरता है, तू ही इसके हटता है, ठीक है। तो तुम्हें ही सब कुछ करना है। तो ये थी आपकी जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन। हम गाइडेंस ले लेते हैं एंजल से, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज हेल्प करिए, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, प्लीज हेल्प करिए। एंजल प्लीज हेल्प करिए। बी असर्टिव, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक्शन लेना है, ठीक है। लेट गो कर दो चीजों को। साथ ही साथ यहाँ पर कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, इम्प्रूवमेंट होने वाली। अगर हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यूज भी कम होने वाला है, ठीक है। नई डायरेक्शन को चूज करना है, ठीक है। और बी असर्टिव यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अभी देखो इन सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। देयर समथिंग बेटर क्यों कहा है यूनिवर्स ने, प्लीज हेल्प करिए। एंजल ने देयर समथिंग बेटर क्यों कहा है, क्या अच्छा होने वाला है। ओ इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स मुझे, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। देखो हाँ, फाइनेंशियल वे में जिन लोगों को प्रॉब्लम्स थी ना उनकी लाइफ में ठीक होगा, ठीक है ना। उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना तो अगर आपको उसका फल नहीं मिला है ना तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जरूर आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है, ठीक है। टेक एक्शन क्यों है, किस लिए टेक एक्शन है। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एंजल हेल्प करिए, टेक एक्शन क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए एंजल, ठीक है। जो भी तूफान आ रहा है ना उस तूफानों को मोड़ने का टाइम आ गया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। इन तूफानों से, तूफानों में स्टक नहीं रहना है आपको, ठीक है। यूनिवर्स के हवाले सब कुछ करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। लेट गो, किस चीज को लेट गो करने के लिए कह रहा है एंजल, प्लीज हेल्प करिए एंजल। किस चीज को लेट गो करने के लिए आप कह रहा है एंजल, हेल्प करिए, ठीक है। फाइनेंशियल वे में जो स्टकनेस है ना उसको लेट गो करिए, ठीक है। जो भी अंदर फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी फील कर रहे ना उसको लेट गो करिए, ठीक है। देखो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, ठीक है। दी वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, तो लेट गो कर दीजिए सारी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, उन सारी चीजों को, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है एंजल, प्लीज हेल्प करिए एंजल, बताइए तो। इन द नियर फ्यूचर क्या होने वाला है, प्लीज बताइए एंजल। देखो अगर आपके साथ ना कुछ
मतलब गलत किया गया था, ठीक है। और आपकी मतलब कहते हैं ना कि कुछ मतलब कि आपकी पीठ कुछ पीछे छुरा घुटने में आया हुआ था, तो यहाँ पर नई बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। नया सवेरा होता हुआ, काली आधी रात के बाद सवेरा भी होता है, तो यहाँ पर सवेरा होता हुआ है, देखो एक्शन भी आ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, नियर फ्यूचर के अंदर अंदर। चलो, इम्प्रूवमेंट, हेल्थ इम्प्रूवमेंट, हेल्थ इम्प्रूविंग किस लिए है? प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए, एंजल हेल्प करिए, ठीक है। देखो, अगर आपके मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है ना, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर में हो ना, तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि भाई उस हेल्थ में आपकी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। देखो, यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है, तो भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान से प्रे करिए, ठीक है। भगवान को सरेंडर कर दीजिए, आपकी हेल्थ में जो भी दिक्कतें आ रही है ना, मेंटली हेल्थ खराब है ना, तो उसमें इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। न्यू डायरेक्शन चूज करने के लिए कहा जा रहा है एंजल, किस एरिया में न्यू डायरेक्शन चूज करने को बोल रहे हैं एंजल, प्लीज हेल्प करिए। किस में न्यू डायरेक्शन को चूज करने को बोल रहे हैं एंजल, हेल्प करिए एंजल, प्लीज एंजल हेल्प करिए एंजल, ठीक है। देखो भाई, अगर आप ना पास्ट की बातों में पड़े हो ना रिलेशनशिप वाइज, तो आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, ठीक है। अगर आप उसके पीछे पड़े रहोगे तो मतलब कि कुछ भी नहीं होगा। देखो, यहाँ पर भी अगेन हेरोपेंट का कार्ड आया भाई, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ के, ठीक है, सब कुछ छोड़ दो, भगवान के भरोसे सरेंडर कर दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो न्यू डायरेक्शन आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है कि आगे बढ़ जाओ। बी असर्टिव क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, बी असर्टिव क्यों है यहाँ पर, एंजल क्यों कहा है बी असर्टिव, ठीक है। अपने आप को ना मतलब दिल दिमाग में बैलेंस बनाओ, ठीक है। एंजल कह रहे हैं दिल दिमाग में बैलेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आया, दिल दिमाग की लड़ाई है ना, वो दिल दिमाग को मतलब कंट्रोल करो, ठीक है। और जो भी चीट हुआ है, ठीक है, जो भी टावर मूवमेंट आया है यूनिवर्स की ओर से आया है, अगर दो चीजों में फंसे हैं ना, उलझे हुए हैं, तो उनसे आगे बढ़ो, ठीक है। स्टक मत रहो, आगे बढ़ो, ठीक है। और आगे बढ़ो, और फिर देखो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ अच्छा, देखो हाँ आ गया ना, न्यू बिगनिंग, सारे कार्ड्स देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक के बाद एक चैनलाइज देखो पूरी तरीके से। अगर यहाँ पर क्या है, कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक है। अभी देखो, अगर आप ना पास्ट की बातों को आपको भूलना है, ठीक है, पास्ट में जो भी हुआ है आपके साथ, धोखाधड़ी जो भी हुई है, वो टावर मोमेंट देना जरूरी था। मैंने कहा था ना कि अगर आप यूनिवर्स की बात नहीं सुनते हो ना, तो यूनिवर्स आपको कर्मा जरूर देते हैं, आपको आपकी कहते हैं ना दिमाग ठिकाने लाने के लिए ये सब यूनिवर्स ने किया था, ठीक है। थर्ड पार्टी को लाया गया हो, या कोई भी तरह किसी भी तरीके से अचानक से लॉस हो गया हो, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है ना, आपकी परेशानी की जो भी वजह है ना, उसके पीछे यूनिवर्स ने ही आपको ये सब कराया है, यानी कि यूनिवर्स ने कर्मा दिए है, ठीक है। आपको सतर्क कराया है ताकि लोगों का चेहरा आपके सामने आए, सिचुएशन आपके सामने आए जो आप नहीं देखना चाहते थे, जो वास्तविक था लेकिन आप देखना नहीं चाहते थे ना, तो उस वास्तविकता को आपके सामने लाया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। और इन कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे तो यहाँ पर आप और आगे बढ़ोगे ना, तो आपको आगे बढ़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग भी बनाना है, ठीक है। जैसे स्ट्रांग बना लोगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आएगी, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी रीडिंग। आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। यूनिवर्स को धन्यवाद करिए कि जो भी हो रहा है ना, यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते है ना। और कर्मा तो जो है वो सबको भुगतना है। यूनिवर्स अगर हमें, पापा हमें अगर हर रोज डांट लगाते हैं लेकिन हम नहीं सुनते, तो फिर एक दिन पिटाई भी होती है। तो वैसे ही यहाँ पर आपकी पिटाई ही हो रही है। तो प्लीज इसको ना मतलब कि नेगेटिव वे में मत लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए, ठीक है। जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए ही हो रहा है, आपके सामने सारी सच्चाई लाने के लिए हो रहा है, ठीक है। आपको कुछ नया सिखाने के लिए हो रहा है। तो आज की रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू ऑल सोल।